आरक्षण का लाभ उठा करके मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद बढ़िया नौकरी मिल गई, यहीं पड़ोस में नोएडा में नौकरी मिली थी, बहुत अच्छी नौकरी में लग गए। साल डेढ़ साल हो गया तो पिताजी ने बुलाया, घर पे थे हम लोग, त्यौहार था कोई, पूछा कि अब आगे का क्या विचार है। तो मैंने कहा विचार आगे क्या, नौकरी करेंगे, कहीं विदेश विदेश मौका मिल जाएगा चले जाएंगे। उन्होंने कहा लाभ तुमने उठा ही लिया है संविधान का, बाबा साहब का, आरक्षण का, तो वापस कब देने का विचार है तुम्हारा। तो उस समय तो समझ में नहीं आई बात कि वापस क्या देना है। मैंने कहा समाज के लिए कुछ करिए, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता उसकी लड़ाई लड़िए, जिसकी मदद आप कर सकते हैं उसकी मदद करिए। तो ये बाद में बात समझ में आई कि हम लोग लाभ उठा लेते हैं, हम लोग फायदा उठा लेते हैं, लेकिन वापस जब देने की बारी आती है तो वापस केवल अपने परिवार में दे पाते हैं। तो उसी के कुछ महीने बाद नौकरी छोड़ी, समाज सेवा में लगे। 7 साल 8 साल लग गए जनता को ये विश्वास दिलाने में कि हाँ आपके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं और आप हमें चुनिए। 4-5 चुनाव हारा हूं मैं। उसके बाद इस बार जनता ने देखा कि हाँ संघर्ष आपने किया, लड़ाई लड़ी, धरने दिए, आपके काम करवाए, तब जाकर के यहाँ इस पद पे बैठने का मौका मिला। और इसमें विशेष जो योगदान था वो अपने समाज का ही था, क्योंकि जब समाज पलटा तो बड़ी बड़ी सीटें पलट गई, बड़े बड़े मंत्री और कैबिनेट मंत्री हार गए, साधारण कई सारे व्यक्ति जीत गए जिसके साथ समाज खड़ा रहा। तो ये बताता है कि हमारे देश में जब एकजुट होकर के दलित समाज ने, डिप्रेस क्लासेस ने किसी का समर्थन किया है तो वो हमेशा जीता है। बस दिक्कत की बात यह है कि एकत्रित होने में, संगठित होने में बहुत समय लग जाता है हम लोगों को। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में हम एक साथ होते हैं। इसलिए मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाबा साहब की कही हुई बात पे चलने के लिए, संगठित होने के लिए जो कहा बाबा साहब ने, उसको आपने प्रैक्टिकल किया। आपके जो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है, आपने सारे संगठनों को एक साथ संगठित करने का जो काम किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा साहब ने संगठित होने को कहा, आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। लेकिन हमें समाज में जरूरत है आज ये करने की। देखिए सरकार कोई भी आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, किसी भी गठबंधन की सरकार आए, लेकिन जो दलित समाज, ओबीसी समाज, पिछड़े समाज की जितनी समस्या है वो वहीं की वहीं रह जाती है। उसमें कानून बनते हैं, कई सारे कानून बनते हैं, हम लोग तारीफ करते हैं हर सरकार की कि आपने फलाना कानून बना दिया, ये हमको हमारे समाज को दे दिया। लेकिन आखिरी में क्या होता है कि जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होती है ग्राउंड पे, वो इंप्लीमेंटेशन उन कानूनों का, उन रूल्स का कतई नहीं करती। हम लोग आंकड़े देखते हैं कि अत्याचार, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बढ़ती जा रही है, बहुत सारी बढ़ती जा रही है। ये बढ़ी नहीं है, ये हमेशा से उतनी ही थी। बस समाज जागरूक हो गया है, कोई ना कोई हमारा साथी भाई या बहन मोबाइल लेके पहुंच जाता है, कोई वकील है हमारे समाज में, कोई जस्टिस है, आपके बीच में भी थे, आईपीएस बन गए हैं। तो अब ये जागरूक होकर के कम से कम एफआईआर लिखवा देते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है थोड़ा मोड़ा, तो लिखा पढ़ी में आ जाता है। कोई अत्याचार बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि अब लोगों के नोटिस में आ रही है ये बातें। तो इसका मूल कारण क्या है? फेलियर कहां है हमारा? फेलियर है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जिससे हम हमारे देश के भारतीयों को, हमारे नागरिकों को ये समझा नहीं पाए कि ये कितनी बड़ी गलती है डिस्क्रिमिनेशन करना, जात के आधार पर या आपके काम के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। एजुकेशन सिस्टम, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो घर पे हम लोग सीखते हैं, एजुकेशन टोटल सिस्टम की बात कर रहा हूं। हमारे घर में अब आप ही लोग बताइए कि कितने लोग जो कूड़ा उठाने आते हैं, कितने लोग उनको पानी पूछते हैं, या घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन धोने वाली जो आती हैं, उनके लिए कितने घरों में अलग कप होता है, अलग गिलास होता है, अलग प्लेट होती है। जब ड्राइंग रूम में वीआईपी गेस्ट आता है और घर वालों के लिए अलग कप में खाना, अलग कप में चाय पिएंगे, अलग उसमें पिएंगे, पानी पिएंगे, प्लेट अलग होगी। ये सब कौन देख रहा है? ये सब जो हमारे घर में बच्चे हैं वो देख रहे हैं। हम उनको ये समझा रहे हैं अपने एक्शन से कि आप काम के आधार पर, जो काम व्यक्ति कर रहा है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना सही है। हम भी कर रहे हैं, टैसिट अप्रूवल दे दिया हम लोगों ने। तो ये सिस्टम हमको चेंज करना है, क्योंकि जब ये सब जो अत्याचार हो रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है इस जात के आधार पर, ये जब ही खत्म होगा जब मानसिक एक रेवोल्यूशन होगा, मेंटल रेवोल्यूशन जब आएगा समाज में, जब मानसिकता बदलेगी लोगों की। और ये कानून बनाने से, रूल बनाने से, डरा करके, धमका करके नहीं हो सकता। ये बैठा करके, समझा करके और अपने एक्शन से दिखा करके अपने अगली पीढ़ी को, तभी ये हो सकता है। तो इस पे हमको विचार करने की जरूरत है आज कि ये बदलाव कैसे लाया जाए, क्योंकि जिस तरह से चलता आ रहा है उस तरह से तो बदलाव होना बड़ा मुश्किल लग रहा है।
लोग कह रहे थे कि पढ़ लिख जाएंगे लोग, 2-4 किताबें पढ़ लेंगे तो फिर शायद ये हट जाए, लेकिन अभी आप देख लीजिए रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मांग रहे हैं, तो सबसे बड़ी उससे ज्यादा पढ़ी लिखी क्या कौन सी सर्विस है? उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मांगना पड़ा क्योंकि नहीं मिल रहा है। तो ये सिस्टम जो है इसको बदलने की जरूरत है। और जो इस तरह की गोष्ठियां होती हैं, इस तरह की जो गैदरिंग होती है जिसमें सब बहुत ही पढ़े लिखे अच्छे समाज पढ़ लिख करके और बने हैं लोग, आप अच्छे अच्छे पदों पे हैं, ताकतवर लोग हैं आप, जब आप लोग विचार करेंगे, गोष्ठी करेंगे कि किस तरह से समाज में बदलाव लाया जाए। भाई मैं तो समाज में बदलाव तब मानूंगा कि जब बराबरी एकदम समाज में आ गई है, जब समाज स्वयं कह दे कि अब हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब हमको बराबरी, हमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारे अवसर की समानता है हमारे पास और हमें आज अब आरक्षण नहीं चाहिए। तो ऐसी जब सोच आएगी तब मैं मानूंगा कि समाज जो है, पूरा समाज बदल चुका है।